हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि ये लव लाइफ आपको किधर लेके जा रहा है इन द मंथ ऑफ मे। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस, क्या अच्छी चीज़ है जो आपको एम्पलीफाई करनी चाहिए, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं जिसको आप कैसे उसको टैकल कर सकते हैं सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में, एंजेलिक गाइडेंस एंड ये रिश्ता फ्यूचर में किधर जा रहा है, प्लस अगर कोई नया लव आपके साइड में आ रहा है वो भी हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है सैजिटेरियस, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए जो कि 100% गारंटीड रिजल्ट्स आपको देंगे विद इन 3 मंथ्स, सो यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, तो फिर आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जिसमें कि आप लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगी। एंड अगर ज़रूरत पड़े तो फिर उसमें सोल्यूशंस एंड रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करूँगी। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो अगर आप उनको देखते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा कि आपके लाइफ में मई महीने में क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है, कहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं जो आपको ग्रैब करना चाहिए। ओके, सो आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर सैजिटेरियस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं, वर्ल्ड कार्ड है, 0 है, जजमेंट है, चैरिट। बहुत सारे मेजर आर्कना कार्ड्स आ गए हैं, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप नए नए मिले हैं तो योर लव लाइफ इज़ एक नए पर्सन के साथ में ये बहुत ही अच्छा एक साइकिल शुरू होने वाला है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग पर्सन है, विच इज़ बहुतों के लिए रहेगा कि एक एग्जिस्टिंग आप नोन पर्सन है, तो इनके साथ एक नया साइकिल आपका शुरू होने वाला है, नया कोई पड़ाव, नया अंडरस्टैंडिंग के साथ में। ठीक है, सो कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से एक रीस्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वैल्यूज़, एक दूसरे को कितना प्रायोरिटी देना है, क्या करना है, कमिटमेंट लाना है, नहीं लाना है। अगर डिस्टेंस आप दोनों के बीच में था, वो एक फैक्टर बन रहा था, चाहे फिजिकल डिस्टेंस हो, इमोशनल डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, तो वो अभी उसको कैसे कम करके, उसको अमेंड करके आगे इस रिश्ते को कैसे बढ़ाना है। बहुतों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको ऑनलाइन मिले थे। सबके लिए नहीं, आई एम जस्ट गिविंग ऑल द सिनेरियोज क्या हो सकता है। सो यहाँ पे अगर कोई डिस्टेंस आया हुआ है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, कि आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई है, स्ट्रेस हुई है, एक टेम्पररी सेटबैक हुआ है, ओके, एंड आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, आप एक नया स्टार्ट चाहते हैं अपने लाइफ में, बट ये पर्सन तो अभी भी आप में है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव दिस रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। ये दूसरी बात है कि आप रेडी है या नहीं है। शायद से आप भी रेडी हो। एक कलेक्टिव मुझे ऐसा नज़र आ रहा है हु आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड इन द फॉरवर्ड अगेंस्ट फ्रॉम दिस कनेक्शन। जैसे कि एक टेम्पररी सेटबैक होना, जिसमें हो गया कि बस अभी ये रिश्ता इट इज़ नॉट मेंट फॉर बोथ ऑफ अस, लेट्स कंक्लूड दिस एंड मूव करते हैं आगे, अपने फ्यूचर की तरफ मूव करते हैं, एक नए फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर की तरफ मूव करते हैं, या फिर इस रिश्ते से दूर फिजिकली लेके जाते हैं, विच इज़ लाइक ग्रोइंग अपार्ट मुझे दिख रहा है एक कलेक्टिव के लिए। एंड रीस्टार्ट, एक बहुत ही इच्छा कि मेरे लाइफ में मैं एक नए सिरे से शुरू करूं, अपना लाइफ प्लस अपना लव लाइफ या सेल्फ लव, ये सब अपना एक नए सिरे से शुरू करूं। पास्ट को ख़त्म करते हैं, पास्ट के लोगों को भी ख़त्म करते हैं, ऐसा। एंड दूसरे कलेक्टिव के लिए मुझे दिखाई दे रहा है एक चैप्टर इज़ गेटिंग क्लोज्ड बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड अ न्यू चैप्टर इज़ गेटिंग स्टार्टेड। वो न्यू चैप्टर नए टर्म्स एंड कंडीशंस एंड नए एक्शंस के साथ हो सकता है, पुराने से तो नहीं हो सकता है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स नीड्स टू, जो भी है, जो भी पुराना तरीका था, पुराने अंडरस्टैंडिंग थे, पुराना अप्रोच था, वो सब ख़त्म होना पड़ेगा। कोई बर्डन या थर्ड रीज़न अगर इस रिश्ते को बहुत भारी बना रहा था, ओके, तो वो भी ख़त्म करना पड़ेगा। एक नए सिरे से इस रिश्ते को देखना पड़ेगा, एक फ्रेश एटीट्यूड के साथ। 0 है तो एक फ्रेश एटीट्यूड, फ्रेशली, जैसे कि आप दोनों पुराने अपने हिस्ट्री ना जितना हो सके फॉरगिव एंड फॉरगेट करके अगर आप दोनों आगे बढ़ते हो, इट विल बी ईजी, क्योंकि यहाँ पे 0 से शुरुआत की बात हो रही है।
अगर आप पास्ट को बीच में लाते हैं, आप दोनों का पास्ट हो एक दूसरे के साथ वाला या फिर इंडिविजुअल पास्ट हो, उसको अगर लाएंगे तो ट्रबल आ सकता है। एक फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश स्लेट की ज़रूरत है। अगर डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस, डिफरेंट लोकेशन है या फिर कल्चर डिफरेंट है, बहुत कुछ डिफरेंट है, तो फिर उसको अभी शॉर्ट आउट करने की, उसको कम करने की कोशिश आप दोनों के बीच में ज़रूर की जाएगी। बहुतों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को रीवायर, री इंटरेस्ट करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए आप दोनों एक साथ ट्रैवल करो। देखिए सैजिटेरियस, आपके इंटेंशंस तो मैंने बताया, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग इस रिश्ते में दोबारा ट्राई करेंगे, कुछ लोग इस रिश्ते से मूव आउट करेंगे, रीस्टार्ट की इच्छा है। और रीस्टार्ट की जो इच्छा है वो इसलिए भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जो है इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू लीव यू। ये पर्सन इस रिश्ते को दोबारा चांस देना चाहते हैं। अगर आप मूव आउट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, इट्स अ जजमेंट कॉल इन देयर इंटेंशन। उनका जो सोल है वो कहीं ना कहीं उनको कचोर रहा है कि इस रिश्ते को ठीक करो, ओके इस रिश्ते को ठीक करो, इसको सही निर्णय लो इस रिश्ते के लिए, एंड इसको एक दोबारा एक चांस दो, ओके। सो अगर कफन में मत डालो, अपने अरमानों को कफन में मत डालो। तुम तभी जी सकते हो जब तुम इस रिश्ते में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जभी तुम इस रिश्ते को सेफ, सिक्योर एंड कमिटेड बनाओगे। So they feel that their happiness, commitment, security in relationship, love life, married life is dependent on you, is linked to you. आप जो भी चाहे वो आपका है, बट उनके इंटेंशंस काफ़ी आपसे ही जुड़े हुए हैं। ये पर्सन इस रिश्ते में, अगर उन्होंने कभी पास्ट में आनाकानी की थी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ निभाने में या फिर नर्चर करने में, ये पर्सन अभी, अगेन दे कुड बी मेल फीमेल, वो क्वीन में मत जाइए। क्वीन इसलिए आया है क्योंकि दे वुड बी मोर इन देयर फेमिनाइन एनर्जी राइट नाउ, जहाँ पे ये रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो प्यार देना हो, इमोशनल सपोर्ट हो, सेवा हो, फिज़िकल प्रेजेंट लेना हो, फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट करना हो। ये इस रिश्ते को ग्रो करने के लिए हर चीज़ कोशिश करेंगे। दे वुड बी वेरी केयरिंग एंड काइंड एज वेल। तो ये उनके तरीके हैं अपना प्यार दिखाने के, ओके। एंड लुक्स लाइक जो भी वो पास्ट में रहे हैं, अगर उन्होंने इस रिश्ते को तवज्जो नहीं दिया है किसी वजह से, तो आप दोनों का एक फॉल आउट हुआ है, ऐसा मुझे लगता है 10 ऑफ wands से, या फिर एक दोनों दूसरे के साथ या फिर इंडिविजुअल एक्सेस के साथ, ओके, एक्स लव लाइफ में। तो इस रिश्ते को नर्चर करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन अभी, एंड काफ़ी स्टेबल एंड कमिटेड मुझे ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं। जो भी उनसे गलतियाँ पास्ट में हुई हैं लव लाइफ को लेके, चाहे आपके साथ हो या पास्ट के उनके इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ में हुए हों, उन चीज़ों को ये पर्सन रिपीट नहीं करना चाहते हैं। इट्स अ सेकेंड चांस फॉर देम, एंड ये सेकेंड चांस ये पर्सन अभी खोना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन आप दोनों के बीच में कोई मीडियम होगा, उसको भी शायद से बीच में लाए कि आपके साथ ये कनेक्शन बने, जैसे कि कोई किड्स को बीच में लाना, बच्चे को, कोई फ्रेंड्स को, आप दोनों के बीच में कोई अगर चाइल्डिश एनर्जी है, चाइल्डिश कोई फ्रेंड है, उनको बीच में लाना, तो बीच में लाके इस रिलेशनशिप को कल्टीवेट करने की इच्छा होना। सो दोज थिंग्स आर पॉसिबल राइट नाउ। मतलब एक एक्सटर्नल सपोर्ट लेके भी आपसे बातचीत एंड इस रिलेशनशिप को नर्चर करने की कोशिश करेंगे। देयर इंटेंशंस आर गुड, बट इट डिपेंड्स ऑन यू सजिटेरियस वेदर यू आर रेडी फॉर दिस और नो। इसके आगे के जो कार्ड्स हैं कि ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, कितने एफर्ट्स लेंगे, क्या आप दोनों का मिलना पॉसिबल है या फिर आप दोनों मूव आउट कर रहे हैं, आउटग्रो कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, इससे और भी क्या कॉम्प्लिकेटेड अगर कुछ होने वाला है, उसको कैसे डील किया जाए, उनके ट्रू इंटेंशंस, जेन्युइन इंटेंशंस क्या हैं, ये रिश्ता किधर जा रहा है, एंड व्हाट्स द बेस्ट पॉसिबल रोल दैट यू कैन प्ले टू फैसिलिटेट दिस रिलेशनशिप, वो भी हम देखने वाले हैं। अगर कोई नया प्यार, नई एनर्जी आ रही है, वो भी हम देखने वाले हैं पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।